तो आवाज आ रहा है? मिसाइल्स बनाई, ये बनाई है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन से ज्यादा डिस्ट्रक्शन में ही हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जैसे ऐसे बोला इसलिए एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है ना, तो मिसगाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल, मिसगाइडेड मैन, ऐसा बोला गया है। तो अस्थायी समाधान, समस्या क्या है? आधुनिक विज्ञान विज्ञान का समाधान क्या है? जैसे सफेद बाल हो गए तो काले करो, झुर्रियाँ आ गई तो फेस स्लिप लगाओ, कमर दर्द कर रहा है तो पेन किलर लगाओ, सांस फूल रहा है तो ऑक्सीजन ट्यूब लगाओ। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, बूढ़ा नहीं, यंग व्यक्ति जा रहा था, और उसको देखकर एक स्त्री जो आकर्षित हो गई, सोचा कि परफेक्ट पार्टनर है मेरे लिए। लेकिन उस जब रियलिटी एक्सपोज हुआ तो उसका पेट निकला हुआ था, सब उसने निकाल लिया अपना। पेट निकला हुआ है, और घोड़ा भी बूढ़ा है, वो खुद भी बूढ़ा है, और वो स्त्री भी आकर आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये तो बूढ़ा है। तो आजकल ऐसे होता है, एक एक स्त्री के पीछे एक जवान जा रहा था, उसको लंबे लंबे बाल देखकर वो पीछे 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 गया, और वहां जब पहुंचा तो देखा तो उसने अपने विक्स निकाल दिए, चश्मे निकाल दिए, और चश्मे, आंखें भी बड़ी अंदर घसी हुई थी और बाल भी सफेद थे, वो विक्स था लंबा। तो मतलब हाइड करते हैं लोग, रियलिटी को क्या करते हैं, हाइड करते हैं यार। और तो इसी प्रकार से हाइड करने का कार्य चलता है। जैसे अस्थायी समाधान क्या है कि बिल्ली क्या सोच रही है कि मैं शेर हूं, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। बिल्ली कभी शेर नहीं होता है। विज्ञान और तकनीक बुढ़ापा नहीं रोक सकता। पृथ्वी, तो ये रियल प्रॉब्लम इसलिए भी है कि हम कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस कर ले, ये जो 4 प्रॉब्लम वो पहले भी रियल प्रॉब्लम थी, आज भी है और कल भी रहेंगे। जैसे जन्म का जो दर्द है वो रहेगा, मृत्यु का जो दर्द है वो रहेगा। ऐसा कोई अभी तक नहीं है हिस्ट्री में कि वो बच गया बोलेगा। अभी 600 करोड़ की लोक संख्या है, 700 करोड़ की लोक संख्या है, उसमें से कोई सामने आएगा कि अरे मेरे को, मैं तो हजारों साल से जिंदा है, वो कोई मरा ही नहीं अभी तक, वो मृत्यु मेरा आना भूल ही गई है। हाँ, कोई योग योग करता है तो थोड़ा लंबा जी लेता है, वो ठीक है, लेकिन कोई बचा नहीं है ना। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को रियल बोला है। तो ऐसी तैयारी करना जिससे ये प्रॉब्लम्स हमको फेस नहीं करना चाहिए पड़ेगा बार बार, इसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी फोकस करता है। और इसके ऊपर फोकस करने से सिर्फ यही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमारे जीवन के जो डेली प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो सोशल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, ये सारे जो है मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो भी सॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से कनेक्टेड और सारे प्रॉब्लम्स इसी यही प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। क्योंकि वी फील इनसिक्योर, कोई मरने का डर है किसी को, तो इनसिक्योर ही रहेगा ना। यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा की संतुष्टि नहीं ला सकता। जैसे मछली होता है, वो जल के बाहर है, वो तड़प रहा है बेचारा, तो उसको खाने के लिए बर्गर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, मछली मछली को दिखा रहे हैं ना, और वीडियो गेम खेलो बोल रहे हैं, या टीवी दिखा रहे हैं, तो उससे मछली कैसे संतुष्ट, मछली को पानी डालना डालना पड़ेगा, बराबर है। वैसे हम कहाँ से आए? भगवत धाम से आए, भगवान के अंश है। गीता में बोला गया है मम्मी वांश। तो जब तक हम योग नहीं करेंगे, निरोग कैसे होंगे? करो योग, रहो निरोग। तो हमारा बीमारी क्या है? भोग भोगने की इच्छा। उससे और कोई सॉल्यूशन और कोई चीज दे नहीं सकती जब तक हम योग नहीं करेंगे। योग क्या है? तो भक्ति योग, जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे।
तो वो जो योग से हम नहीं करेंगे तो ये मछली के जैसा, जैसे मछली जैसे पानी के बगैर तड़प रही है, वैसे ही हर व्यक्ति संसार में अंदर तड़प रहा है। ऐसा बोला जाता है स्माइलिंग प्लेसेस क्राइंग हार्ट्स, ऐसा बोला गया है। स्माइलिंग फेसेस मतलब उनके जो मुख में तो स्माइल रहता है, लेकिन अंदर जो है हृदय क्या क्या रहता है, रोते रहता है। तो ये रियलिटी है संसार की। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऐसे इंग्लिश में कहावत है। ये जो भी चमकता है वो सोना नहीं रहता है। एक कहानी है कि एक निर्जन एक व्यक्ति था, वो जा रहा था तो वो जंगल से जा रहा था तो कहीं कहीं गिर गया वहां पे, और ट्राइबल लोग आए, उसको पकड़ लिया और लेके गए। वो लेके गए तो उसको राजा बना दिया डायरेक्ट। वो बोला ये राजा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 31 तारीख दिसंबर है आज, 31 दिसंबर को कोई भी व्यक्ति हमको मिलता है तो उसको हम राजा बना देते हैं, और साल भर के वो राजा रहता है। तो राजा बनाया, उसको कपड़े दिया, खाने को दिया, सब कुछ, और अच्छा एंजॉय कर रहा था वो। तो उसके मन में एक विचार आया, मैं राजा बनने के पहले भी कोई राजा रहा होगा। उसने पूछा कि और भी कोई राजा था क्या पहले? तो बोला राजा था, हमारा पॉलिसी ऐसा है कि 31 दिसंबर को पहली बार जो मिलता है उसको हम राजा बनाते हैं, और नेक्स्ट 31 दिसंबर को हम उसको हम क्या करते हैं, एक क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप है ना, वहां पे डाल देते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं उधर। उसको खाने के लिए भी नहीं, व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, उधर जाके वो तड़प तड़प के मर जाता है, वो भी व्यवस्था है। तो इसको पता चला तो उसने क्या किया, पूरा साल भर का योजना बनाया। वो शिप शिप में जो है बहुत सारे जेवर, बहुत बड़ा अनाज और बहुत सारे सामग्रियां, ईंट, रेती, पत्थर सब वो भेज रहा था उधर, साल भर भेजते रहा वो। जब 1 साल के बाद में उसका टाइम आया जाने का तो उसको भेज दिया उधर। तो उधर सब फैसिलिटी उसने बना के रखा था, तो उसको कोई टेंशन नहीं था, आनंद से एंजॉय से रह रहा था वो। तो ये मॉरल क्या है स्टोरी का, कि हमको पता है कि जब हमारा लैपटॉप है, हमारा घर है, हमारा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये है, वो है, सारा सब कुछ क्या है, कुछ समय के बाद सब ये इधर ही छोड़ के जाना है। तो इधर छोड़ के जाना है, उधर कुछ नहीं मिलने वाला। तो उधर छोड़ के जाना है और ऐसे जगह हमको डाल दिया गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसी एक टेक्निक लगाना है जो सारा कुछ अपने को वहां पे मिलेगा। तो मरना तो सबको है, मरने के समय सबको छोड़ के जाना है। तो ऐसी टेक्निक लगाओ जो आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो चाहिए उधर। तो एक ही जगह है वो जो मिलेगा, परमानेंटली मिलेगा, वो है आध्यात्मिक जगत जहाँ से हम आए हैं। उसकी तैयारी जो करता है, दैट इज द ही इज ए इंटेलिजेंट पर्सन। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो यही बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख लोगों के बारे में वर्णन आ रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान में दृढ़ विश्वास रखता है, और मूर्ख लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। भगवान के नियम जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है भगवान के अनुसार जीता है, और खाओ पियो मजा करो ये मूर्ख लोग है। और दुनिया की अस्थायी प्रकृति को याद करता है, और वो क्या करता है, इस दुनिया की अस्थायी प्रकृति को भूल जाता है और भविष्य की परवाह न करते हुए पाप का आनंद लेता है। तो मूर्ख लोग ये है। तो ठीक है, परमेश्वर के अंतिम रूप में प्राप्त करने के लिए सिद्धांतों द्वारा नियमित जीवन करता है, और वो ईर्ष्या से भरा रहता है वो, और नरक में जाता है। जैसे हमारा लाइफ क्या एक जर्नी के जैसा है, हमारा जर्नी चल रहा है, और जर्नी में क्या होता है, जैसे अभी आप लोग बैठे दिख रहे हैं आप, तो एक आदमी गायब हो जाएगा वहां से, वो चला गया। कुछ समय आएगा, उसका स्टेशन आ जाएगा तो वो भी उतर जाएगा, वो भी चला गया। तो ऐसे एक एक जिसका जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है, और जितना हमने टिकट निकाला है, जितना पैसा पे किया है, वो स्टेशन आने के बाद उतरना पड़ता है। बराबर है। तो हमने कितना कैसे टिकट निकाला है, तो ये टिकट क्या है, हमने अगर प्रॉपर टिकट निकाला है तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे हम। अगर हमें टिकट नहीं निकालना है तो टीसी हमको बीच में उतार देगा। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें जो है हमको अ, वो टिकट मिलता है जिससे हम अपने डेस्टिनेशन, जहाँ इस सारी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी हमको टिकट देता है जिससे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अदरवाइज जो संसार हमको इसका टिकट नहीं देता है, ये इधर बार बार ट्रेन में घूमते रहते हैं, डेस्टिनेशन में कभी पहुंचते ही नहीं है। अहनी अहनी भूतानी, यही तो महाभारत में का श्लोक है। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, शेषस्तावमर गच्छन्ति किम आश्चर्य यथा परम, अथा परम। तो ये भीष्म युधिष्ठिर महाराज को यक्ष प्रश्न पूछा गया। यक्ष ने भीष्म पिता युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उत्तर में यही उत्तर दिया था उन्होंने, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है
कि मेरा पड़ोसी मर गया, मेरा दादा मर गया, मेरा चाचा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे पिता मर गए, मेरे माँ मर गई। मरना नहीं चाहिए लेकिन मर गई, ये रियलिटी है। लेकिन कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं नहीं मरूँगा। शेषस्थावरम इच्छन्ति, और मरना भी है तो अभी टाइम है, पंचवार्षिक योजना कंप्लीट करके ही जाएँगे, ऐसा रहता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य यथा परम। ये इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? अबे क्षण का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कब हार्ट अटैक आ जाएगा, कब क्या होगा। अभी कल ही वैसे आर्टिकल में जनरली मतलब जो रिलेवेंट होता है तो अभी देख लेता हूँ मैं, तो उसमें वो बोल रहे थे कि आज एक वैज्ञानिक है, उसने बोला है जो हेल्थ फील्ड में है, उन्हें बोला कि 2020 तक, नहीं 2020 तक नहीं, 2025 तक या ऐसा कुछ है, तो सबसे ज्यादा मरने वाले लोग जो है उसमें सबसे एक नंबर में होगा बीमारी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से मरने वाले लोग सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ा दिया है समाज ने, कंपटीशन बढ़ा दिया है, लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे आईएएस का एग्जाम है, तो आईएएस के एग्जाम में लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन फेल होने वालों की भी प्रमाण कितना है। और जितने भी फेल होते हैं उसमें मेजोरिटी जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसको डील करने के लिए क्या है, उसके वो तरफ तो कोई देख नहीं रहा है समाज। तो उसके लिए अगर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड लोग नहीं रहेंगे तो फिर वो लाइव अपना नरक बना देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा प्रसाद करते हैं, हमें अभी एंड करते हैं, टाइम हो रहा है। हाँ, हाँ, थोड़ा इनको हेल्प करिए। तो हमारी जो बुद्धिमानहीन लोग होते हैं ना, तो वो बकरी की जैसी मानसिकता होती है। इधर क्या कर रहा है, बकरी को काट रहा है, लेकिन बाकी बकरियां क्या कर रहे हैं, वो घास काट रही है, यानी घास खा रही है। तो उसको कोई टेंशन नहीं है। अगर वही लाइन में अगर आदमी को रखवा, इधर इधर एक आदमी को कोई काट रहा है, वो बाकी लाइन में लगे हुए और उसको लोगों को कोई आइसक्रीम खिला रहा है, तो आइसक्रीम खाते रहेंगे कि आइसक्रीम छोड़ के भाग जाएंगे उधर से? हाँ? आदमी छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन बकरी नहीं भागता, बकरी घास खाते रहता है। तो ये बुद्धिहीन लोगों के लक्षण है कि ये जो है, हम जो इसमें लगे हुए हैं, इसमें पता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, फिर भी वो उसी में लगे रहते हैं। ये बुद्धिहीन लोगों का लक्षण है। और उसके इसका स्थायी समाधान में हम आए हैं, तो स्थायी समाधान क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो परमानेंट वैदिक ज्ञान उत्तर प्रदान करता है कि वो प्रश्न हमारा क्या है, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो जीवन के त्रिविध ताप है। तो ये बात बताया गया है कि हम भगवान से दूर हो गए हैं और भगवान को भूल गए हैं, और स्वतंत्र भोगने की इच्छा जो है हमारी है। वी कैन बी अ डिपेंडेंट एंजॉयर, मतलब हम भगवान मंदिर में आते हैं तो हम आनंद नहीं लेते क्या? हम डांस करते हैं लेकिन भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम खाना नहीं खाते क्या? खाते हैं, लेकिन प्रसाद खाते हैं। हम जॉब नहीं करते क्या? जॉब करते हैं, लेकिन भगवान के लिए करते हैं। हम पढ़ाई नहीं करते क्या? करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एंजॉयर। और इंडिपेंडेंट एंजॉयर मतलब मेरे से, मैं खुद व्यक्ति हूँ, मैं कंट्रोल हूँ, एंजॉयर हूँ, मैं प्रोपराइटर हूँ, ऐसा सोचना। इसको बोलते डिपेंड, मतलब भगवान को साइड में किनारे कर देना। हालांकि सब कुछ भगवान दे रहे हैं। एक व्यक्ति का रियलाइजेशन था, वो उस व्यक्ति का रियलाइजेशन ऐसा था कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, तो वो उसको पेमेंट कर रहा था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में वो पेमेंट कर रहा था। तो वो सोच रहा था कि उन्होंने पूछा कि आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हो, कोरोना पीरियड में तो ऑक्सीजन सिलेंडर का बहुत महत्व था। तो वो सोच रहा था कि मैं बोले कि पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगा पेमेंट में, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं बचपन से अभी तक इतना ऑक्सीजन लिया, तो इतना ऑक्सीजन लिया तो इसका पेमेंट मैंने क्यों नहीं किया? इतना ऑक्सीजन लिया मैंने तो उसका पेमेंट क्यों नहीं किया? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इतना हम लेते हैं तो उसका पेमेंट के बारे में हम सोचते नहीं है। वी आर इंडेप्टेड टू द कृष्णा, और भगवान को हम इंडेप्टेड है, मतलब उनके कर्जदार है। तो यही है गॉड सेंटर्ड लाइफ जीने के लिए। मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये जो देही नस्मिन यथा, ये हम अलग अलग शरीरों से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो जीवन का लक्ष्य, जैसे ये अलग अलग शरीर हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती है,
ट्रांसफर होते रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमको भगवत धाम जाना है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। भगवत गीता के 8वें अध्याय में 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिस चेतना में हम अपना शरीर छोड़ेंगे, उसी चेतना को हम प्राप्त करेंगे। तो हम जीवन भर खाओ पियो मजा करो, यही पशु वाली चेतना में रहे हैं, तो हमको पशु जीवन मिलेगा। जैसे बोला गया है यहाँ पर कि ये जो आत्मा है अलग अलग योनियों में घूम रहा है। तो कर्म के नियम है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये विज्ञान का फॉर्मूला है। तो यही आध्यात्म में से आया है, आध्यात्म में यही लागू होता है। हम जैसे कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, मैंने किसी को झापड़ मारा तो तुरंत मुझे भी वो झापड़ मार देगा, लेकिन कुछ रिएक्शन देरी से आते हैं, जैसे सिगरेट फूक रहा है तो इसका अंदर में धीरे धीरे बीमारी चालू हो जाएंगी, इसका लंग खराब हो जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा। तो कुछ रिएक्शन लेट आती है, विलंबित आती है। जैसे बीज बोया तो फल बाद में मिलते हैं ना, तो कुछ रिएक्शन इमीडिएट आते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाई बैड थिंग हैपेंड विद गुड पीपल, व्हाई गुड थिंग हैपन विद बैड पीपल, ऐसा प्रश्न रहते हैं हमारे। तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कर्म का सिद्धांत उसमें लागू है। अभी कोई अच्छा भोग रहा है और बुरा व्यक्ति है, तो उसका पास्ट में उसने कुछ अच्छा किया है। अभी अभी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कुछ उसके जीवन में दुख आ रहा है, तो फिर पास्ट में कुछ उससे बुरा हुआ है। ये कर्म का सिद्धांत है, गहना कर्मणोगति। तो मानव जीवन में हमें सही गलत की पहचान करने और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए विकसित बुद्धि मिली है। तो पापपूर्ण जीवन के 4 स्तंभ है। इससे हम इसको अगर फॉलो करेंगे तो ये पापपूर्ण जीवन से बच जाएंगे। तो पहला है मांसाहार, मांस नहीं खाना, अगर खा रहा है तो उसको धीरे धीरे अवॉइड करना। दूसरा है मादक द्रव्य, मतलब इंटॉक्सिकेंट्स, इससे लाइफ हेलिश हो जाती है, खुद का लाइफ भी और हमारा परिवार का लाइफ भी हेलिश हो जाता है। अगर आप सोचिए ना कि आपका भाई या मेरा भाई अगर ड्रग्स ले रहा है, तो मुझे क्या कितना टेंशन होगा। मुझे लगता है कि मेरा भाई आगे बढ़ना चाहिए, उसने कुछ नाम कमाना चाहिए। फिर मेरे पेरेंट्स उससे दुखी है, पेरेंट डिस्टर्ब है, उसका मुझे अलग टेंशन। मेरा भाई है तो मेरा रिलेटिव अगर ड्रग्स के एडिक्ट हो गया है तो मुझे अलग टेंशन। फिर दूसरा टेंशन मुझे ये भी है कि समाज क्या बोलेगा कि इसका भाई तो ड्रग्स एडिक्ट निकल गया। देखिए कितना प्रॉब्लम्स है। तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। दूध पीड़ा, जुआ खेलने में लोग पूरा प्रॉपर्टी गवा देते हैं, और जुआ के अलग अलग प्रकार है, कैसीनो ये वो सब अलग अलग प्रकार है, इसमें लोग फंस जाते हैं। और फिर चौथा है अवैध संबंध, इसमें भी लोगों को अलग अलग बीमारियां ये वो सब इसमें फंस जाते हैं लोग। और व्यक्ति के तो ये इसमें बताया गया है कर्म के कारण। कोई अगर गलत बॉडी को एक्सपोज करना चाहता है तो उसको बोला जाता है कि पेड़ का शरीर मिलेगा। पेड़ को कोई कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। पेड़ किसको मांसाहार खाने की इच्छा है, मांसाहार करने की इच्छा है, तो उसको शेर का शरीर मिलेगा। वो शेर जीवन भर फिर पकाने की भी जरूरत नहीं है, कच्चा ही खाते रहो। तो ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। हाँ, लेके आ जाओ, अभी हो जाएगा 2 मिनट। लेके गए आ जाएगा, आप थोड़ा चेक कर लो। तो यदि हम निम्नलिखित सिद्धांत का पालन करते हैं, तपस्या, यज्ञ करना है, या फिर ज्ञान है और संतों का संग है। तो तपस्या करना, यज्ञ करना, ज्ञान करना, संतों का संग करना, ये सारे हम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, हमारा हृदय शुद्ध होगा। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जैसे शंकराचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पारे मुरारे, ऐसे प्रार्थना किया है शंकराचार्य ने। तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, इसको हम इतना लाइटली ले रहे हैं क्योंकि हम अज्ञान में है। जैसे एक व्यक्ति को पता चल गया है कि किसी ने सुना, किसी को कैंसर मतलब पता ही नहीं क्या है, और किसी ने किसी को बोला कि आपको कैंसर हुआ है, तो वो लाइटली ले लेगा। लेकिन किसको ऑलरेडी पता है कि कैंसर मतलब क्या होता है, तो उसको कितना टेंशन आ जाएगा। वैसे ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, उसका सीरियसनेस जिसको पता हो जाता है वो जिसको ज्यादा सीरियसली लेता है, उसको मुक्त होने के लिए ज्यादा प्रयास करता है। इसीलिए जो हमारे संत महात्मा है उन्होंने ये प्रॉब्लम्स को ज्यादा सीरियसली लिया है, और हम जो है टेम्पररी प्रॉब्लम्स को ज्यादा सीरियसली लेते हैं।
और संत लोग जो है वो प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे अल्टीमेट जो हमारा गोल है भगवत धाम जाना, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए इससे सॉल्व करना है तो 5 चीजें हमको करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। 5 चीजें क्या है? तो ए फॉर एसोसिएशन, मतलब अच्छा संग करो, ये आपका टेक होम पॉइंट है। आपको 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आपके लाइफ को अच्छा बनाना है, तो 5 चीजें ABCDE। तो ABCD ये ध्यान रहेगा। ए फॉर एसोसिएशन मतलब संग अच्छा, बी फॉर बुक्स, अच्छे बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स ये वो रोमांस स्टोरी वो नहीं, भगवत गीता भागवतम ये पढ़ो, या फिर स्पिरिचुअली ओरिएंटेड किताब होते हैं वो पढ़ो। फिर सी है चैंटिंग, जप करना, नाम जप करना। डी है डाइट, मतलब आहार, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और ई फॉर एंगेजमेंट इन सर्विसेज, जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको कोई रियलाइजेशन नहीं होगा। मतलब भक्ति प्रैक्टिकल चीज है, ये सिर्फ प्रवचन सुनने का बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल जब करेंगे तब तो आपको इंटरेस्ट आएगा ना। ये तो फिलोसॉफी सुन के तो बहुत लोग जाते हैं और बहुत सारे प्रवचन करता भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर इसको रियलाइज अनुभव करना है तो ए फॉर एसोसिएशन, या फिर संग, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, और ई फॉर एंगेजमेंट मतलब सेवाओं में संलग्न होना। तो ये अगर हम करेंगे तो फिर हमारा अनुभव रहेगा, भगवत धाम जा पाएंगे, हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है। मामुपेत्त पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम माप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धिं परमाम गता, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। तो ये सारांश तो हमने चर्चा कर लिया, बाद में प्रसाद के समय सारांश डिस्कस करेंगे। सारांश अभी लेट हुआ है तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो ऑनलाइन में जो है उनका कोई प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हमें यहाँ पे अपना नेक्स्ट सेशन होगा, शायद हो सकता है अगले संडे ना हो, क्योंकि हमारा प्लान जगन्नाथपुरी जाने का है। तो हम जा रहे हैं बलराम जी और मैं, तो हो सकता है उसको पोस्टपोन करके उसके अगले संडे भी कर सकते हैं उसको। लेकिन इसको हमारा जो मेरा चैनल है नरहरि ठाकुर दास यूट्यूब पे, तो उसको आप सुन सकते हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। इससे आपको लिंक रहेगा, नहीं तो फिर बीच में से जब आ जाते हैं ना तो थोड़ा कनेक्शन नहीं होता है। और भी इसके सेशंस बाकी है, तो वो सेशंस जब अटेंड करेंगे तो आपका फाउंडेशन जो भक्ति का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पे एंड करते हैं हम।